HVAC इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पहली वीडियो के एंड से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जो सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है वो ये होता है कि AHU और FAHU क्या है। तो AHU का जो काम होता है वो हमारा मेन काम हमारी एयर होती है, उसको सर्कुलेट करवाना होता है, जबकि जो हमारा FHU होता है वो हमारा फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, यानी कि ये सिर्फ फ्रेश एयर पे ही काम करता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो AHU होते हैं उनका जो वाइब्रेशन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारे AHU होते हैं उनके वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारा AHU है वो वाइब्रेट कर ही क्यों रहा है। अब हो सकता है इसके लिए जो हमारी मोटर और ब्लोअर का अलाइनमेंट है वो सही ना हो, हमारे जो ब्लोअर या फिर जो हमारी मोटर है उनके जो नट बोल्ट है वो लूज हो, या हो सकता है जो हमारी फैन बेल्ट है वो ज्यादा टाइट हो। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा AHU होता है उसमें वाइब्रेशन हो सकती है। अब इससे बचने के लिए हमें यही चेक करना पड़ेगा कि आखिर गड़बड़ क्या है। अगर हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो हमें सही करना पड़ेगा। अगर हमारी बेल्ट ज्यादा टाइट है तो वो हमें थोड़ी लूज करनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई नट या बोल्ट लूज है तो उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए। बात की जाए तो जो हमारा परफेक्ट टेम्परेचर होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए वो 23 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हम -+2 डिग्री ऐड कर सकते हैं, वो हमारे बाहर के वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। और जो ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो वो 60 से 70% तक होनी चाहिए। अगला सवाल आपसे डक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि हमारी जो डक्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी डक्ट होती है वो हमें एक राउंड डक्ट देखने को मिलती है, एक हमें रेक्टेंगुलर डक्ट देखने को मिलती है और एक हमें फ्लेक्सिबल डक्ट भी देखने को मिलती है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी 2 वे वाल्व क्या होती है। देखिए जो हमारी कोई भी वाल्व है जिसमें इन और आउट दिए गए होते हैं वो सारी की सारी वाल्व हमारी 2 वे वाल्व होती हैं। अब ये अलग अलग प्रकार मोटराइज वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व जैसी जो हमारी वाल्व होती है वो 2 वे वाल्व होती हैं। इनको लगाने की बात की जाए तो ज्यादातर हमें ये AHU की रिटर्न लाइन पे देखने को मिलती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 3 वे वाल्व क्या होती है। तो 3 वे वाल्व हमारी वो होती है जिसमें हमें एक इनलेट और 2 आउटलेट देखने को मिलते हैं। इनके यूज की बात की जाए तो कोई आपसे पूछे इनका यूज कहाँ किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि मेनली इनको AHU में यूज किया जाता है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 वे एंड 3 वे वाल्व और इनमें से बेस्ट वाल्व कौन सी होती है। तो इसके जवाब में हमें यही कहना कि जो हमारी 3 वे वाल्व होती है वो हमारी बेस्ट वाल्व होती है, जिसमें एक इनलेट और 2 आउटलेट होते हैं, जबकि जो हमारी 2 वे वाल्व होती है उसमें सिर्फ एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। अब 3 वे वाल्व को हम मेनली AHU में यूज करते हैं। यहाँ पे एक इनलेट को AHU के साथ कनेक्ट करते हैं और आउटलेट को AHU की जो मेन लाइन है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जबकि इसका जो दूसरा आउटलेट बचता है उसको हम AHU की रिटर्न लाइन के साथ यूज करते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में हमें जरूरत पड़े तो हम हमारे इस AHU को बाईपास कर सकें। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज VAV एंड CAV। अब VAV का मतलब वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है और CAV का मतलब कांस्टेंट एयर वॉल्यूम होता है। तो जो हमारा VAV होता है उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं और CAV को हम कांस्टेंट एयर के लिए यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा VAV यानी वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है वहाँ पे हम एयर की जो मात्रा है उसको कम या फिर ज्यादा करके हमारा जो टेम्परेचर है उसको एक जैसा रख सकते हैं, यानी कांस्टेंट रख सकते हैं। जबकि जो हमारा CAV होता है यहाँ पे हमारी एयर तो कांस्टेंट रहती है, जबकि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज VFD एंड व्हाई इट इज यूज्ड। देखिए VFD जो होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है। ये हम जो हमारी AHU में मोटरें होती हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अगला सवाल आपसे डैम्पर के बारे में पूछा जा सकता है कि डैम्पर सिस्टम जो हमारे HVAC सिस्टम में लगे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे डैम्पर सिस्टम होते हैं वो मैनुअली, ऑटोमेटिकली, फायर डैम्पर, आइसोलेशन डैम्पर, बाईपास डैम्पर, बैलेंसिंग डैम्पर और मल्टी डैम्पर, ये कुछ इतने प्रकार के डैम्पर हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल आपसे AHU के फिल्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि AHU में कौन कौन से फिल्टर यूज किए जाते हैं। तो सबसे मेन हमारा प्री फिल्टर होता है जो लगभग आपको हर AHU में देखने को मिल जाएगा। ये रीयूजेबल यानी वॉशेबल फिल्टर होते हैं, इनको हम वॉश करके बार बार उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हमारा सबसे मेन होता है HEPA फिल्टर जो कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जिसका पूरा नाम होता है। ये हवा को लगभग 99.99% तक पोल्यूशन फ्री करके देता है। ये लगभग 0.3 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल होते
होते हैं उनको भी फिल्टर कर देता है। इसके अलावा हमारा एक फाइबर ग्लास फिल्टर होता है। अब इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा HVAC से जुड़ी अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।